मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं भाई 10 और अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। ये देखो कहाँ चला गया, ये देखो ना। खा रोटी, खा रोटी। यही दिक्कत है तुम दोनों की, इसीलिए मैं बोलती हूँ मत किया करो। अपने पकड़ो बस, सब सही कर दूंगी मैं, सब रहने तो मैंने बोला ना, रहने तो पूरा। क्या हो गया? क्या होगा मेरा एक पाव तो प्याज खींची। एक पाव प्याज की बात नहीं है, लगा जाए यार। बोले नीचे वाली प्याज उठा के डाल दी, उसने मुंह में ली थी वो। कोई बात नहीं, मेरे को खाना है, मैं खा लूंगी। मुंह को दूर लेके मुंह मारा था। भाई देखो, नहीं, इससे पहले पत्ती नहीं डलेगी, इससे पहले दूध डलेगा। पत्ती डालने की जरूरत नहीं है इसमें। गाइस देखो, शेफ पायल बता रहा है, ये देखो स्मोकी फ्लेवर। सॉरी गाइस सॉरी। स्मोकी फ्लेवर तो बनाना पड़ता है ना, फिर क्या करें। रुको गाइस रुको, गुड़ वाली देनी आ गया, मजा नहीं आया मुझे। निकलने यहाँ से बस। स्मोकी फ्लेवर कर रही हूँ मैं तो। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे लगा फिर आज को आप लोगों को आज का दिन स्मोकी फ्लेवर के साथ। गाइस से गुड मॉर्निंग नहीं की तूने? मैंने तो गुड मॉर्निंग की, तुमने कैसी गुड मॉर्निंग की ये बताओ। मैंने तो बढ़िया गुड मॉर्निंग किया। मजा नहीं आया तुम लोगों को? सही से बताना जरा। मैं ढूंढ रही थी आज। ये देखना कितनी मस्त सब्जी बनेगी, एकदम स्मोकी फ्लेवर वाली बनेगी, एकदम बढ़िया तरीकेदार है। क्या हो जाए? ढूंढ कर प्याज। प्याज ढूंढ रही बेलू क्या ढूंढ रही है? प्याज ढूंढ रही है? और ये रही मेरी डेजा, मेरी गुड़िया, ये रही मेरी दूसरी गुड़िया। रात को तो मेरे छाछ छोई थी, पहलों में छोई थी, मजा आया था छोई कल के रात को। हैं? मजा आया था आपको भी? आप दोनों दिन तो मुझे सोने नहीं दिया भाई। रात को डेजी और ये बेला भाई हमारे सिराने पे सो गए, दोनों के दोनों, और दोनों ने हमारी गर्दन ही पड़ी है नीचे, सिराने के बिल्कुल नीचे, ठीक है। और ये मस्त सो रहे हैं दोनों उसके ऊपर। इतना परेशान किया ना रात को इन्होंने, और ये तो आराम से सो रहा था, इसकी तो कोई टेंशन नहीं। इसने तो मुझे टेंशन दी है रात को। क्या? काटन दे, मेरे साथ बोल ली थी। चुप रह, कराटे ले रहा था बहुत तेज। अच्छा अभी वीडियो दिखाऊं? मैंने सोचा मगर वीडियो डाल दी थी कि यार कर रही हो। फिर तो लेती कराटे मैं कब ले रही कराटे? बोले पूछ लो चाहे। मैं नहीं सो पाई तुम्हारे हैं? घर में किसी के भी रात को। इसका मतलब तुम दोनों लेट सोए हो। हम तो पढ़ तो ही ना उचित हो गए थे बिल्कुल सही बताओ। मैं तो सो गई थी, मैं तो बोल ही रही हूँ। आधी रात तक तो खास कर आई है। वही तो। और फिर मुझे लगा मगर कौन ले दीदी ले रही है, वो खड़ा को देखकर नु बढ़िया मुंह अच्छे से। हां बहुत कराटे ले रही थी। हो गया काम मेरा तो। बाबू क्या बना रही तू अब? पता नहीं बाबू, अब हट जाए यहाँ से बाबू, तुमने इसका स्मोकी का कुछ तो कर दिया गड़बड़। हाँ चलो लेने दो इसको जो कर रही है। हो जा। बेलू चिच्ची कौन खाएगा, चिच्ची कौन खाएगा? बिस्कुट दे दो इनको, सुबह एक बार बिस्किट खाएगी? बिस्किट कौन खाएगा? तीनों के बिस्किट तीनों की जगह डाल दो। इधर है पहला। ये देखना, अब देखना कैसे पागल होंगे। वो तेरी ये देखो ये तो डंड पड़ेगी। सबसे पहले मिलेंगे भाई बर्फी को, उसकी कटोरी में बिस्किट। अब मिलेंगे किसको मिलेंगे? अब बैलू को मिलेंगे। अब देखना बैलू के नाटक देखना, जो इसको डाल के दूंगा ना वो नहीं खाएगी, ठीक है। बैलू को बिस्कुट मिलेंगे यहाँ पे इसकी कटोरी में, ये लो। अच्छे ठीक है। अब किसको मिलेंगे? डेजी को। अब देखना आ गई ना देखना। रुक जा आदित्य, उसकी वो प्लेट नीचे रखियो। देखना डेजी को दूंगी ना, वो खाएगी। ले डेजी ऐसे नहीं करते बेटा, इधर आ तू मेरे पास। डेजी ले। अब तेरे बिस्किट है ना उधर, वो खा ले। तो इसको यही चाहिए, हाथों वाले। सो गाइस शाम के बज रहे हैं अभी 4:30, लाइटें थोड़ी कम है और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। एक्चुअली थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है, तो मेरा सर फटा जा रहा है बिल्कुल। तो कोल्ड था, फिर सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। सो गाइस भाई अभी चल रही है चंपी, क्योंकि सर इतना ज़्यादा दुख रहा है ना, नसें सूजी पड़ी हैं भाई मेरे सर की बहुत ज़्यादा। तो मैंने इनको बोला कि थोड़ा सा ऑयल लगा दो, और मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ क्योंकि मैं लेट गई थी। पता नहीं सुबह से चक्कर से आए जा रहे थे बहुत ज़्यादा, और सुबह के बाद नाश्ते के बाद भी कुछ नहीं खाया, तो ऐसे करके हो रहा है भाई। और डुगू के भी सर दुख रहा था, आज ये धूप में बैठ गए। धूप एक्चुअली बैठने वाली हो नहीं रही अब ना, बहुत हाँ बहुत ही एकदम से अंदर बाहर से गर्मी में हो, फिर अंदर हाँ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है इस सर में, बहुत ही ज्यादा। धीरे धीरे लगाना, अब पीछे से नसें स्वेल हो रही ना, तो थोड़ा बिल्कुल ऐसे करना। तो अभी यार इतने को बोला है कि थोड़ी सी चाय बना दे भाई, थोड़ी सी चाय पिला दे। अब बना के ला रहा है अभी उधर से वो,
तो अभी चाय पियेंगे थोड़ी सी, साथ में देखते हैं कुछ खाने का लाएगा तो खा लेंगे। और मैं तो नहाई भी नहीं हुई यार, पता है आज दिन में 4 घंटे लाइट नहीं थी, मतलब लगा लो सुबह से ही लाइट गई हुई थी, अभी आधे घंटा ही हुआ होगा डुग्गू, आधा पौन घंटा लाइट आई है, वरना लाइट ही नहीं थी सुबह से। बस ब्लॉग एडिट किया, अपलोड किया, उसके बाद से लाइट ही गुमशुदा हो गई। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है आजकल ना यहाँ पे लाइट की। हाँ भाई बस ऐसा ही है आज का दिन। तो आज मैंने कांजी टेस्ट करनी थी अपनी, बट की नहीं, कैसे टेस्ट करूं मैं, हंस रहे थे मेरी मजाक उड़ा रहे थे। उसी से ही हुआ है बाबू, देखो नजला फिर पागल हो क्या? हाँ उसी से ही हुआ है 100%। वो तो मैंने कल टेस्ट की है, तो कल ही हुआ है परसों नजला से तो। हो रहा है, नहीं परसों से हो रहा है, कल से थोड़ी हो रहा है। हाँ तो जिस दिन बनाई मैंने उसी दिन से हो रहा है तेरे को। बाबू चुप करो, कांजी की कोई गलती नहीं है इसमें, बिना मतलब के कांजी को क्यों दोष देना है। गाइस अभी चाय पियोंगे, मस्त मिलूंगी, तीनों बच्चे भी उधर है, इधर ही थे, फिर वहाँ भेज दिया उनको, क्योंकि यहाँ पे वो बैठ नहीं रहते, उनको फिर यहाँ आते हैं तो उधर जाने की रहती है, तो उधर भेज दिया। आई जान, अभी बाहर से कपड़े भी लाने हैं गाइस, कर दिए मैंने अंदर कर दिए थे। हाँ मशीन देखती हूँ, सूख गए होंगे कपड़े काफी सारे बाबू, जो अंदर पड़े ना वो डाल देती हूँ उस पे, वो सुबह सुबह धूप लगती है, वो सूख जाएंगे जल्दी, क्योंकि अभी कपड़े ना थोड़े पड़े हैं उधर के, शीट वगैरह रह गई धोनी, बेडशीट वगैरह। तो गाइस मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे, ठीक है, चाय पे मिलेंगे, बाय, चाय पे चर्चा करते हैं, बाय। सो गाइस ये है भाई नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे में मैं इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि कल मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, तो मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई, और आज भी ठीक तो नहीं है, बट ये है कि आज मैंने हेड वॉश वगैरह कर लिया है। डुग्गू आदित्य भाई सब हॉस्पिटल में है, मैं घर पर हूँ, और घर पर तो भैया मैं अकेली होती हूँ ना, बच्चे पूरा परेशान करते हैं मुझे, पूरा खून पीते हैं। अभी भी आज डेजी की पिटाई हुई है मेरे हाथों, बेला की पिटाई हुई है, और ये देखो जो आप गीला देख रहे हो ना, ये पता नहीं अनुष्का ने या आरओ की पाइप इधर के बजाय इधर कर दी होगी, या खुद चली गई होगी, पूरे में पानी हो गया था। मैं जस्ट नहा के रेडी हुई थी, उतने में मैंने देखा कि पूरे में पानी पानी हुआ पड़ा है, फिर पोछा मारा भाई। तो मैं रेडी हुई थी आज भाई कि मैं थोड़ा सा नॉर्मल होके आऊंगी आप लोगों के सामने एकदम, फिर मैं व्लॉग शूट करूंगी, लेकिन मेरे तो भाई ऐसी होती रहती है। तो आज अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई ना, उसके बाद भी अब मैं दवाई लूंगी यार, क्योंकि ना मेरा सर नहीं पा रहा अब इन सब से, सर में इतना दुख रहा है ना, हद से ज्यादा दुख रहा है। तो मैं ना आप लोगों से अभी मिलूंगी, मैंने लंच भी नहीं किया, और मैं सोच रही हूँ कुछ खाने का लंच में। और भाई आज मैं आपको बता दूं, मौसम बहुत खराब है, धूप नहीं निकली है, और बाहर मैंने कपड़े रख रखे हैं, और टेडीज हुए हैं कुछ, जो ये सारा दिन गंदी करती है। ये कहाँ गई, ये देख लो इसके काम। चल इधर, चल चल, बाहर जाना है तुझे, बाहर जाके क्या करेगी, कोई कह देगा इसको मैंने परसों नहलाया है, खुद को काला करती रहती है बस बिना मतलब। नहीं जाना तेरे को बाहर, अंदर बैठो दोनों के दोनों, बिना मतलब बाहर जाना है। तो गाइस मैं आपसे को मिलती हूँ थोड़ी देर में, बस मैं थोड़े कपड़े ये मशीन में डाल दूँ, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस अब मैं आ चुकी दर वाले घर में भाई, और अभी बज रहे हैं 2:45, और आज मैं आपको बता दूं कि आज पापा की ना, उन्होंने सर्जरी का अर्ली मॉर्निंग बोला था, और सर्जरी पापा की हो चुकी है। डुगू का फोन आया था मुझे 2:45 बजे कि पापा की सर्जरी हो चुकी है और सक्सेसफुली हो चुकी है। तो होपफुली भाई आगे भी सब कुछ एकदम बढ़िया ही रहे। तब तक पापा को ओटी से लेके नहीं आए थे, तो मैंने उनको बोला था जब वार्ड में शिफ्ट करें तो मुझे बताना। फिर मैंने बोला भी था कि मैं आ जाती हूँ, मतलब मैंने बोला मैं आ जाती हूँ, आदित्य भी है, तो मैंने कहा आदित्य और मैं वापस आ जाएंगे बाद में, बट उन्होंने मुझे मना कर दिया, क्योंकि भाई आज मेरे को ना ऐसे तो कोल्ड और वो हो ही रहा था, सर दर्द, लेकिन अब मेरे को बुखार भी हो गया। तो अब मैं आई हूँ उधर वाले घर में चाय पीने, मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ और एक आधी रोटी खा लेती हूँ, फिर उधर जाऊंगी। उधर क्या है, अभी तो इधर ही बैठी हूँ मैं, उधर जाती हूँ तो ये सब रोना शुरू कर देते हैं, ये भी परेशान करते हैं म्याऊं म्याऊं करके। तो मैं अब एक काम करूंगी, थोड़ा टाइम इधर ही रुक जाऊंगी इसी वाले घर पे, और फिर थोड़ा सा बाद में ही जाऊंगी। लॉक तो मैंने कर ही दिया है उधर। तो भाई आज मैंने घर पे बनवाया था अनुष्का से बैंगन का भरता बनवाया था, रोटियां नहीं बनवाई थी। तो रात की रोटी रखी थी, थोड़े से राइस रखे थे, मैं तो वही नाश्ता कर लिया था। तो अभी फिलहाल भाई अपनी यहाँ पे बन रही है चाय, तो मैं 1 कप चाय बनाऊंगी। मतलब घर पे कोई होता नहीं ना, मेरा बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं सच में। पता ही आपको मेरा कि मेरे को नहीं अच्छा लगता यार। पता नहीं कुछ लोग रह लेते हैं यार घर में अकेले, मैं नहीं रह सकती यार, बिल्कुल भी नहीं। तो पूछती हूँ डुग्गू को, मैंने कहा आदित्य आ रहा है क्या अभी घर पे, या कुछ है वहाँ पे काम वगैरह। तो मैं आपसे मिलूंगी गाइस, पहले चाय बना लो। देखो ये पूरा बॉईल हो गया ना, फिर मिलते हूँ आपसे, ठीक है, 2-4 मिनट रुको। सो गाइस रात के बज रहे हैं भाई 8:36, और भाई घर पे तो मैं आ गई थी 5 बजे के आसपास आ गई थी। फिर उसके बाद भाई कुछ नहीं, थोड़ा बैठे ऐसे ही बातें कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे जो भी आज हुआ मतलब अच्छा ही हुआ। पापा की सर्जरी भाई हो चुकी है सक्सेसफुल, अच्छे से हो गई भाई। उन्होंने हमें जो अंदर से
उन्होंने जो गांठ निकाली थी उसका सैंपल भी दिखाया था और वो उन्होंने भेज भी दिया है। बाबू ये वाली लाइट भी लुप-चुप करने लग गई। देखना मैंने, कोई नहीं। वो भाई भेज भी दिया होगा अब तक उन्होंने मतलब लैब इन्वेस्टिगेशन के लिए कि आगे ये सॉरी बायोप्सी के लिए भेजा होगा, तो उससे पता चल जाएगा आगे की चीजें सही होंगी। वैसे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं पॉजिटिव होगा सब कुछ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और भाई सर्जरी हो गई है पापा की शाम तक। जब सुबह लेके गए थे पापा को 7:30 बजे रिकवरी रूम में, फिर उसके बाद पापा गए थे सर्जरी के लिए 9:30 बजे। 9:15 कॉल किया कि ले गए। हाँ वही नहीं 9:20 पे लेके गए थे, मतलब वही 9:30 तो 10 बजे के आसपास शुरू हुआ होगा ऑपरेट। और उसके बाद वो चला था भाई 2:45 बजे फोन आया आपका कि ऑपरेशन हो चुका है। 2:45 बजे तो उन्होंने वो बुलाया था हमें वो दिखाने के लिए। हाँ तो सैंपल जो सैंपल निकाल दिया था उन्होंने 2:45 बजे के आसपास। फिर उसके बाद 1-1.5 घंटा और लगाया क्योंकि उन्होंने स्टिचेस वगैरह लगाए होंगे, बैंडेजेस की होंगी ना, तो उसमें टाइम लगता है। तो भाई वो तो मतलब ये लगा लो कुल मिला के 4 बजे आए होंगे अपन है ना, 4 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास। तो काफी लंबा हो गया था भाई प्रोसेस। उन्होंने हमें 4-5 घंटे बोला तो 6 घंटे के आसपास लग गया आराम से। तो भाई हो गया सब बढ़िया से। पापा से अभी वीडियो कॉल पे भी मतलब थोड़ी सी 1-2 सेकंड के लिए सिर्फ देखा था उन्होंने, क्योंकि वो बोल रहे थे मम्मी को कि भाई बात करा पायल से ऐसा। अभी तो थोड़ा थोड़ा नशे में है ना, एनेस्थीसिया दिया था उनको तो थोड़ा थोड़ा भी नशे में है। बाकी खाने को भी दे दिया उनको, दलिया वगैरह दिया है, हल्का ही दिया है। 1-2 घंटे बाद दे देते हैं शायद है ना, दे देते हैं 2 घंटे बाद दे देते हैं। हाँ तो वो भाई दे दिया था, खा भी लिया उन्होंने। अभी ऑक्सीजन लगी हुई है उनके। और बाकी मॉर्निंग में एक बार डॉक्टर जब आएंगे तो उनसे भाई मम्मी बात कर लेगी अभी वहाँ पे। अब देखो पता है क्या है, वहाँ पे ना मम्मी का रुकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ना पापा को अभी भी जब वो आप सोचो इतने नशे में थे वो, एनेस्थीसिया के होश नहीं था उन्हें, आंखें नहीं खुल रही थी पूरी है, पूरे नशे में थे, लेकिन फिर भी ना वो अपनी वायर्स हटा रहे थे। तो इस सिचुएशन में ना हम नहीं संभाल सकते उन्हें सिर्फ मम्मी संभाल सकती है या फिर उनके भाई, मतलब थोड़े बड़े लोग जो है ना वो संभाल सकते हैं। नर्सेस के काबू में भी नहीं आ रहे थे वो, जब पिछली बार जो उन्होंने किया था ना, तारे वारे हटा दी थी, परसों की बात है, तारे वारे हटा दी थी भाई और बहुत ज्यादा करने लगे थे। तो हाँ तो फिर मम्मी को मैं शाम को ले आई थी, थोड़ा नहा ली थी मम्मी, फ्रेश वगैरह हो गई थी और क्या बोलते हैं फिर उसके बाद वही डिनर भी कर लिया था और पैक भी करके दे दिया था हमने। भाई वो ले गई हैं, अभी मम्मी रुकी हुई है वहाँ पे और मेरे ताऊ जी के लड़के रुके हुए हैं दोनों, तो वो दोनों रुके हुए हैं वहाँ पे। बाकी सुबह पता चलेगा सारी चीजें, डॉक्टर क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, आगे का क्या प्रोसेस है उनका। और बैंडेजेस तो अभी आई थिंक चलेंगी भाई, हफ्ता तो रखेंगे आराम से, क्योंकि जो रिपोर्ट भी है ना वो भी हफ्ते बाद आएगी, तो हफ्ता तो मेरे ख्याल से रखेंगे ही उनको। और है ना उनके ना अभी 2 दिन पहले ना सिटी स्कैन हुआ था उनका, तो वो है ना रिपोर्ट कल उस पर अपलोड हुई, जो एक ऐप होती है इनकी डीएमसी की, तो उस पर मैंने देखा। तो मैंने ना जब उसको कंपेयर किया तो एमआरआई और सिटी स्कैन की ऑलमोस्ट रिपोर्ट्स ना, मतलब दोनों का सेम ही काम होता है, बस एमआरआई में होता है कि थोड़ा डीपली आपको पता चल जाती है चीजें, सिटी स्कैन में आप ऊपर से देख सकते हो, ऐसा होता है। तो जब दोनों रिपोर्ट्स को कंपेयर किया ना हमने, तो वो जो ब्रेन जो था ना, जैसे पहले 5.8 mm था उसका साइज, तो वो ना बढ़ के 6.8 mm तक पहुंच गया था। तो मतलब आप ये सोचो कि 2-3 दिन के अंदर ही इतना ज्यादा उसके अंदर साइज के अंदर फर्क आ गया ना, तो फिर भाई सर्जरी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई थी करना। तो फिर फाइनली भाई कर दी अब सर्जरी, आई होप सब बढ़िया होगा। ठीक है, रिपोर्ट्स भी जो अभी हुआ आगे जो आनी है वो भी बढ़िया ही आएंगी। डॉक्टर भी देखते हैं क्या कहते हैं भाई। सुबह अभी डॉक्टर से बात हुई नहीं हमारी ना, ऑपरेट के बाद कोई भी बात नहीं हुई। बट मुझे रात को आता है विजिट पे डॉक्टर नहीं आता, वो जो उनके जूनियर असिस्टेंट होता है मॉर्निंग में आएगा, तो वो पूरी काउंसलिंग होगी मम्मी की, फिर वो देखेंगे क्या क्या चीजें होती हैं भाई। बट ऑपरेशन हो गया भाई बढ़िया तरीके से, तो ये सबसे सही वो है। सबसे ज्यादा अच्छी चीज ये हुई कि उनको टाइम पे ले गए, टाइम पे सर्जरी हो गई और सारी चीजें वरना हम ऐसा भी मतलब सोच सकते थे, जैसे वो बार बार बोल रहे थे कि मेरे पीछे पेन हो रहा है, तो मेरे को यही था कि क्योंकि हम यही सोच रहे थे, क्योंकि पीछे पेन ज्यादातर ना इस वाली जगह पे पेन, जो यहाँ पे पेन आता है ना, जैसे मुझे भी होता है, तो मुझे वो चीज पता है कि इस वाली जगह पे पेन तब आता है जब आपके सर्वाइकल पेन हो रहा हो, और उनके ना है, उनका बैठने का पोस्चर सही नहीं है, तो उनकी ये चीज यहाँ से निकली भी हुई है। तो हमको यही शक था कि मैंने कहा ये सर्वाइकल का पेन हो सकता है। अब अगर उनको हम नॉर्मल किसी डॉक्टर को दिखाते ना, तो वो 100% यही बोलता है कि सर्वाइकल का पेन है और मेडिसिन पेन किलर दे के और उनको घर भेज देता। बट ये तो अच्छा हुआ कि हम डीएमसी में इमरजेंसी में उनको ले गए, तो वहां से जैसे ही इमरजेंसी में ले गए उन्होंने सारी चीजें हमसे पूछी और उन्होंने तुरंत एमआरआई कर दी। जिस टाइम पे उन्होंने ये चीज पूछी थी ना कि सर दर्द का, तो मैंने बोला कि अभी मतलब एक दिन बीच में निकला था बस, मैंने कहा 2 दिन पहले इन्होंने बोला कि सर में दर्द है, और उसके बाद उन्होंने बोला भी नहीं ऐसा। और नॉर्मली बोलते थे मेरी
बॉडी पेन हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, हाथों में, फिंगर्स में, तो सर की कंप्लेंट कभी नहीं और की सबसे थी। बड़ी बात ना, एक चीज हमें खटक रही थी कि उनके बिहेवियर में चेंज हो रहा था बार सबसे बार। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये सबसे बड़ी बात कि थी। ऐसे तो क्यों मैंने कर ये रहे सारी, हैं। अगर हम ये भी नहीं बताते ना उनको कि इनके बिहेवियर में, तो भी वो नॉर्मल सर, मतलब नॉर्मल उसको ट्रीट करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हमने उनको ये बताया ना कि इनके बिहेवियर में चेंज है, चीजें भूल रहे हैं, ये सारी बातें, तब उन्होंने एमआरआई बोला कि एमआरआई करो। तब जाके चीजें क्लियर हुई कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है मतलब scenario। पापा के नेचर में ना पिछले कहीं, मतलब ये लगा लो कि काफी टाइम से ना, काफी टाइम महीनों, से। क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी कि 15-15, 20-20 दिन तक बात करनी छोड़ अब दी। देखो सोशल ऐसा वो मीडिया पे पहले हम भी करते थे। चीजें नहीं दिखा सकते, मतलब दिखा नहीं सकते इन द सेंस कि अब हमें पता ही नहीं होता था। वो हमसे एक एक महीना, 15-15 दिन बात नहीं करते थे। आप लोग बोलते थे ना कि पापा को क्यों नहीं दिखा रहे, ये चीजें होती थी। वो बीच में हमसे बात करना ही बंद कर देते थे, मतलब अपनी बिल्कुल मर्जी बात से करना। बोलना छोड़ और कुछ दिया। भी, मतलब कुछ भी, जो चीजें आज तक उन्होंने कभी आई थिंक कभी सोची भी नहीं होंगी, तो हम वो भी वो कभी नहीं चीजें, सोच सकते हाँ थे कि वो ऐसा चीजें कुछ वो करते बोलेंगे, थे, वो हाँ। चीजें करते थे हमारे साथ। तो बहुत हमको ऐसा अजीब था सा ही हो गया था कि मैंने उनका। कहा पता नहीं यार क्या हो गया इनको बट ऐसा। हमने ना उन चीजों को ना बॉदर नहीं Bother किया नहीं ऐसे, किया मतलब कि ऐसे हाँ। लड़ने वाले सेंस में। हाँ। जैसे पापा बेसिकली अनुष्का को बोल देते थे कि वो तो मेरे सारे स्वेटर ले जाती है यहाँ से हाँ, उठा के, हाँ। वो तो मेरे सारे, तो मुझे ना ऐसे हर्ट होता था कि यार ऐसे क्यों कर रहे हैं पापा, ऐसे तो कभी नहीं उन्होंने बोला। वो तो मुझे बोलते थे कि तू ये पहन ले, तू ये पहन ले। तो मैं लिटरली जितनी भी मेरे पास उनकी 2-3 स्वेटशर्ट यहाँ पे थी ना, वो मैं सारी वापस रख के एक आई दिन तो वहाँ पे। लिटरली ऐसा हो गया कि मैंने ना, वो है ना, एक बहुत दिन से ना मुझे बोला था कि इस कलर की थी वो एक्चुअली, इस कलर की ना मेरी एक है ना हुडी है, तुम उधर ले जो जाते हो पापा मेरे पहनते सारे। नहीं थे, हाँ जो पहनते मैं ही नहीं है। पहनती थी लास्ट ईयर हाँ में, मैंने पहनते पहनी नहीं है, थी। पहनते ही नहीं थे वो। पूरी सर्दी उन्होंने नहीं पहनी वो, ठीक है, कहते तुम उधर ले जाते हो सारे मेरे कपड़े। और है ना, एक दिन वही पहन के ना मैं चली गई। मुझे कहते हैं इस हुडी की तो बात कर रहा था। मैंने कहा तो क्या होगा, पहन ली तो। पता कितने कपड़े हैं मेरे उधर, इतनी तेज बोले। बहुत गुस्से में। मेरे को बहुत हर्ट हुआ उस टाइम पे। मैंने उतार के ना वो हुडी वहीं पे रख दी। और उन्होंने ये भी नहीं बोला कि तू अभी क्यों उतार रही है, तेरे पास जैकेट नहीं है, तू पहन ले, कोई बात नहीं। भाई मैं इतना शॉक्ड हो गई कि ये मतलब हो क्या रहा है, क्या चीजें हो रही हैं इनके साथ, समझ नहीं आ रहा। और हमें ना उसको और भी दूसरे बहुत सारी उसमें ले रहे थे कि पता नहीं क्या हो छोटी रहा है। बातें, और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें थी जो वो बहुत ज्यादा करने लग गए थे। कि अनुष्का को बोलते थे कि इधर खाना मत बनाया कर, उधर ही खाना बना, मेरी रोटी मत बनवाना, मैं कल से अपने घर को लॉक कर दूंगा। मतलब हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या, क्यों इतना बिहेवियर में बदलाव आ रहा है। कोई बात नहीं हुई, मेरे से कोई बात नहीं होती थी कुछ भी पापा नहीं की। बात हुई। ठीक है, वो जैसे घर पहुंचते थे ना तो हम तो सेवा में लग जाते थे उनकी, क्योंकि शुरू से है भाई कि आए हैं, चलो बैंक से थके आ रहे हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड रहते थे। ये भी बात कई बार हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो उनके बिहेवियर में ना ये सारे चेंजेस आए जा रहे थे, रेगुलरली आए जा रहे थे। लेकिन अभी पिछले जब उनको हॉस्पिटलाइज किया, हफ्ते से जो वो उनको घर पे छुट्टियां कराई, तो मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुई उस टाइम पे। जब उनकी शुगर 356 चली गई उस टाइम पे, तो मैंने मिठाइयाँ वगैरह सारी मतलब हटा दी घर से। मैंने कहा ये कुछ भी बोलेंगे अब नहीं देना, चाय में गुड़ भी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। तो बहुत ही सिंपल सा खाना वाना ये सब कुछ कर दिया। फिर उनके बिहेवियर में बहुत ऐसा हो गया कि बिल्कुल बोल ही नहीं रहे हैं। मैंने बोला टीवी चलाऊं, टीवी से तो उनको इतना प्यार है, टीवी भी नहीं, टीवी मत चला। बच्चों पे चिढ़ने लग गए। मैंने बताया ना, बेला पे प्लेट फेंक देते थे चिढ़ के। मैंने कहा हुआ हो क्या रहा है ये, हम अब नोटिस कर रहे थे ये चीजें कि बच्चों से क्यों, और अपने आप एकदम नॉर्मल होके बातें करने लग जाते थे उनके साथ, मतलब साहिब शुभ के साथ भी, इनके साथ भी। तो ये सारी चीजें ना हुई हैं पिछले दिनों। तो ये काफी कुछ हुआ है भाई। अब इसके रीजंस ये थे, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। देखो अभी तो जो हमें समझ आ रहा है हम वही बताएंगे। सो ये था भाई। अब ये है कि फाइनली उनको टाइम रहते उनकी सर्जरी हो गई, सारी चीज़ें ठीक हो गई, एंड होपफुली आगे भी सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा। बट इस चीज़ की मुझे खुशी है कि मैं तो देखो कभी ना बोलती नहीं, मेरे पापा किसी चीज़ पे गुस्सा कर जाए तो भी मैं शांत रहती हूँ, ये भी शांत रहते हैं। अगर इनके ऊपर करें गुस्सा तो मैं इनको बोलती हूँ कि आप रहने दो, आप मत जाना पापा के सामने मैं खुद ही जाती हूँ। क्योंकि मेरे को सामने से कुछ नहीं ऐसा वो करते, वो पीछे से कह देंगे कि वो ले गई होगी यहाँ से कुछ, है ना, ऐसा वाला। बट सामने से कुछ नहीं बोलते थे। इनको तो फिर भी बहुत वो करते थे कि हाँ जा चली जा तू फिर पीछे से बोलते थे यहाँ कौन सा कोई रहता है। बट ऐसा नहीं था, दिन भर में हमारे भी काम होते थे तो उस हिसाब से आते थे। शाम को पापा आए तो वहाँ रहते थे। बट वो टीवी भी चला रहे हैं, फिर सामने बीजेपी और कांग्रेस चल रहा है, वो भी 100 की आवाज़ पे, तो था उनका थोड़ा सा ऐसा। पर ठीक है, वो अपनी जगह, हम अपनी जगह, उसमें क्या ही बोल सकते हैं ना। थोड़ा सा मुझे लगता है शायद रिकवर होने में टाइम लग जाएगा, मतलब जो उनका भी घाव वगैरह है, जो सर्जरी हुई है ना, बट लेकिन जल्दी ठीक हो जाएंगे भाई। और भाई आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, आपने बहुत सारी गुड विशेष दी उनके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस, आप लोग बहुत बहुत प्यार करते हो सही में, और आप हमारी एक्चुअली फर्स्ट फैमिली हो सही में। और हमेशा ही आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है हर जगह हमारे। मतलब मैंने देखा है कि अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें आए ना तो आप बहुत ज़्यादा हमको सपोर्ट करते हो। सपोर्ट देखो यही होता है कि बंदा एक अच्छी चीज़ लिख दे, एक पॉजिटिव चीज़ लिख दे, उससे ही आप
मोटिवेट हो जाते हो। कुछ लोग होते हैं जो आपको अपनी बातों से डिमोटिवेट करते हैं, उनको पता है कि इस चीज़ को बोलने से, ये चीज़ कहने से आपको घाव लगेगा, आप हर्ट होंगे, लेकिन वही चीज़ करेंगे। कुछ लोग होते हैं ऐसे कि वो जानबूझ के आपकी उस चीज़ पे ही वार करते हैं। लेकिन आप लोगों ने भाई इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है ना, और इन दोनों मैंने देखा कि ऐसा कुछ हेट भी निकल के नहीं आया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो, सिचुएशन को आपने अंडरस्टैंड किया, ठीक है भाई। और आपको पता है घर में भी इस टाइम पे ऐसे माहौल चल रहा है ना, पूरे दिन अकेली होती हूँ ना, तो ये तो वहाँ होते हैं तो इनको तो ज़्यादा अलग ही सिचुएशन है, खैर उससे तो मैं क्या कंपैरिजन करूँ। बट मेरे को यहाँ पे अकेले रह रहा है कि मैं फेडअप इतनी हो जाती हूँ ना, मेरे को फेडअप नहीं, ऐसा हो जाता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है दिमाग में, क्योंकि 5-10 मिनट बाद कॉल, आदित्य को कॉल या इनको कॉल, हाँ क्या हुआ, क्या बोला डॉक्टर ने, पूरे दिन यही चलता रहता है, उसके सिवा कुछ होता ही नहीं। ये सारी चीज़ें चलती हैं बस पूरे टाइम। तो भाई अभी देखते हैं कल की कितने टाइम तक और पापा को वहाँ पे रखेंगे। वैसे हम तो ये सच में चाहते हैं कि पापा को थोड़ा लंबा टाइम वहाँ रखें, लंबा इन द सेंस क्योंकि वहाँ पे नर्सेज रहेगी, डॉक्टर्स रहेंगे, चीज़ें रहेंगी, जैसे पापा वायर्स वगैरह खींचते हैं ना, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ना स्टेबल हो जाए टेंशन हो रहा है हमें कि ये चीज़ें मतलब यहाँ पर कैसे देखेंगे हम। बाकी देखेंगे डॉक्टर से बातचीत करके, हाँ देखेंगे, देखने में तो क्या ही है बाबू, अभी तक भी देखा ही है, क्यों नहीं, अपन ही करेंगे और कौन करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। तो आज के लिए बस भाई इतना ही था, ठीक है। बाकी अब कल से एक फ्रेश व्लॉग दोबारा से स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि काम भी ज़रूरी है सबके साथ साथ, क्योंकि देखो ये तो लाइफ का एक पार्ट है, तो आप किसी भी चीज़ में किसी चीज़ के लिए गिव अप नहीं कर सकते। अब हमने ब्लॉगिंग पे गिव अप नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लॉगिंग ना एक हमारा काम ही नहीं है। तो मेरा खुद ऐसा लगता है, मैंने को भी यही कह रही थी यार, ब्लॉग अच्छा नहीं शूट कर रहे हैं हम पता नहीं कैसे शूट कर रहे हैं, मेरे को अच्छा ही नहीं लग पा रहा। तो हम अच्छे से शूट करेंगे एकदम पॉजिटिव माइंड से, क्योंकि सब कुछ बेहतर है, ठीक है गाइस। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।